नमस्कार दोस्तों, ओम मोटिवेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, अगर अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने माइंड को क्लियर यानी साफ रखना होगा। क्योंकि जब तक हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थिंकिंग या फिर बेवजह के विचार हमारे दिमाग में चलते रहेंगे, जिन चीज़ों का हमारे दिमाग से कोई लेना देना ही नहीं है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से अशांत कर देते हैं, तो उन बेवजह चीज़ों को दिमाग में रखने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम अपने लाइफ में जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। अपने मन में जो भावनाएं महसूस करते हैं उन्हीं से हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। हम अपने लाइफ की परिस्थितियां और परिणाम खुद बनाते हैं, और जब हम किसी परिस्थिति में निराश होते हैं तो उसका दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अपने लाइफ के हर परिणाम और परिस्थितियों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं, वही हमारी लाइफ में सच हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार प्रकृति यह नहीं देखती कि हमारे विचार सही हैं या गलत, वह हमारे सभी विचारों को वैसे ही स्वीकार कर लेती है जैसा हम सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता, तो यही आपकी लाइफ की सच्चाई बन जाएगी और आप जहाँ भी चाहेंगे खुद को अकेला पाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप यह सोचेंगे कि आप प्रेम के काबिल है और आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तो सच में दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हमारे समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माता पिता, बाकी परिवार के लोग और आसपास के लोगों का व्यवहार बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। जो माता पिता बचपन से बच्चों को दबाव में रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, ऐसे बच्चे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें सीखते हैं और उसी के अनुरूप वो नेगेटिव सोचते हैं और फिर बाद में उसी के अनुसार उनकी सोच नेगेटिव बन जाती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक लाइफ जीना चाहते हैं, या धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बना लो। क्योंकि जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारे माइंड स्ट्रेस से भी नहीं छूट पाएगा। दोस्तों, शक्ति हमेशा प्रेजेंट में होती है। आपने लाइफ में अभी तक जितनी भी समस्याएं और परिस्थितियां देखी है, वह सब आपके बीते हुए समय की सोच और विचारों का परिणाम है। पर आपके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। आपके प्रेजेंट के विचार और विश्वास ही आपका भविष्य बनाएंगे। आप इस समय अपने मन में पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं या नेगेटिव, आप कौन सा विचार रखकर अपना भविष्य बनाना चाहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको इस सोच को फ़ौरन बदल देना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको सचमुच एक बुरा इंसान बना देगा। जब आप इस विचार को बदल देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। वैसे भी आपकी सारी शक्ति आपके प्रेजेंट में है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से नेगेटिव विचार सोच रहे थे, आप आज ही उन्हें बदल सकते हैं और अपना एक नया भविष्य बना सकते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि अपने भविष्य को बदलने की सारी शक्ति इस समय आपके पास है। निराशा, पछतावा, डर और दोष, यह चार भावनाएं हमारे जीवन और शरीर की सभी समस्याओं का कारण है। ऐसी भावना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम खुद किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सच यह है कि हमारे जीवन में जो भी होता है हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारी समस्याएं और परिस्थितियां हमारे विचार की परछाई है। मैं यह नहीं कह रहा कि अगर दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका कारण आप है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने बुरे विचारों से बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पछतावा एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर को खराब करता है और बीमारियों को पैदा करता है। आलोचना और अपराध, बहुत से आपके शरीर की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत से लोग जिनके शरीर में दर्द की समस्या है, वे खुद को और दूसरे लोगों को हमेशा दोष देते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, और डर के कारण होने वाली चिंता आपके शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। आप अपने मन से निराश और पछतावे की भावनाओं को ख़त्म करके उन लोगों को माफ़ करके किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। हमारा बीता हुआ समय जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते, इसलिए पछताना बेकार है। अगर किसी व्यक्ति ने हमें बीते समय में दर्द दिया तो उसको प्रेजेंट में सज़ा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम निराश होते हैं और लाइफ में किसी बड़ी समस्या में होते हैं तो निराशा की भावना को अपने मन से निकालना मुश्किल होता है। पहले हमें अपने मन से समस्याओं के डर को निकालना होगा। अगर आप यह सोचेंगे कि आप किसी समस्या के शिकार हैं और उनसे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो यह सोच परिस्थिति और मुश्किल बना देगी। हमें ऐसे बेवकूफ़ी भरे विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए।
जो हमें सहयोग नहीं करते। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को और दूसरों को दोष देने से और माफ़ न करने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति को माफ़ करना आपको सबसे मुश्किल लगता है, आपको उसी को सबसे पहले माफ़ करना चाहिए और उसकी बातों को अपने मन से निकालना चाहिए। इसमें खास यह है कि आप माफ़ करने का निर्णय ले, आपको केवल अपने आप से प्रेम करना है, जिससे निराशा और पछतावे जैसी नेगेटिव भावनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। जब आप खुद से प्रेम करेंगे और आप जैसे है वैसे ही अपने आप को स्वीकार करेंगे तो सभी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और उनमें मधुरता आएगी। साथ ही आपके दिमाग से फालतू विचार भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और जब दिमाग के अंदर गलत विचार ही नहीं होंगे तो हमारा माइंड सब कुछ बिल्कुल साफ सोचेगा, और जब सब कुछ साफ होगा तो दिमाग अपने आप तेज काम करने लगता है। अपने प्रेजेंट में खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना अपनी लाइफ के हर हिस्से में पॉजिटिव लाने का सबसे आसान तरीका है। खुद से प्यार करना, किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रेम से किया जा सकता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद पर घमंड करने लगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपना सम्मान करना, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेना और हमेशा अपने मन में आनंद की भावना को रखना। जब हम किसी भी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आने से रोकते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे हैं। खुद का सम्मान करना भी अपने जीवन में प्रेम की कमी होने का ही परिणाम है। खुद से प्रेम करना ही अपने जीवन की समस्याओं को ख़त्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। आजकल लोगों को अक्सर ज़्यादातर वजन होने की समस्या होती है। वे ज़्यादातर अपने आप को शीशे में देखते और कहते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है, जो कि उनकी असली समस्या नहीं है। लोग अपना सारा ध्यान ज़्यादा वजन पर केंद्रित करते हैं और अपने वजन को कम करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। वजन कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं, अपने भोजन में कई तरह के बदलाव करते हैं और अपना सारा ध्यान वजन कम करने पर लगाते हैं, जबकि उनकी असली समस्या ज़्यादा वजन नहीं है, क्योंकि यह उनकी आंतरिक समस्या का भारी परिणाम है। कुछ लोग अपने आप को शीशे में देखकर कहते हैं कि वे संपूर्ण नहीं हैं, और कुछ लोग खुद ही अपने आप में कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कई औरतें अपने आप को शीशे में देखते और सुंदर दिखने के लिए कई तरह की चीज़ें अपने चेहरे पर लगाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना मेकअप के वे अधूरे हैं। उन्हें लगता है कि वे सुंदर नहीं है, उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। खुद की आलोचना करना और खुद से प्रेम न करना ही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। जब लोग अपने आप में कमियां देखते हैं और अपनी आलोचना करते हैं तो वे खुद से प्रेम नहीं करते, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे बहुत दुबले हैं, मोटे हैं, आलसी है, ये बहुत बदसूरत है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें आप बहुत सुंदर समझते हैं वे भी अपने आप को सुंदर नहीं समझते, उन्हें भी अपनी सुंदरता में कमियां नजर आती है। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वे संपूर्ण नहीं है, वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए, और यही सोच के समस्याओं जैसे कि पैसों की कमी, रिश्ते का खराब होना, शरीर में बीमारियों का होना, नौकरी या बिजनेस अच्छा न चलना जैसी समस्याओं का कारण बनती है। खुद से प्रेम न करना अच्छी बात यह है कि खुद से प्रेम करके और खुद को स्वीकार करके इन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारी सोच और विश्वास हमारी ज़िंदगी का आधार है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक सोचें, खुद से प्यार करें, अपनी सोच को बदलें और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।